साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मनपुरा की धरती पर जन्मे नेहरू युवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित श्री शंकरलाल कुशवाहा जी, जिन्होंने मनपुरा के कई जगह हाई स्कूल, छात्रावास, आंगनवाड़ी केंद्र, अस्पताल, अंबेडकर पार्क, गांधी पार्क, सचिवालय कई स्थानों पर सौंदर्यीकरण कर वृक्षारोपण किए। उनके 57वें जन्म दिवस पर विकास नवयुवा समिति द्वारा जिले भर में 11,000 वृक्षारोपण महापुरुषों की स्मृति में किया जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज ग्राम मनपुरा में सम्माननीय श्री शंकरलाल कुशवाहा जी, समाज सेवी एवं विकास नवयुवा समिति के अध्यक्ष और पर्यावरण प्रेमी जी के 57वें जन्मदिन के अवसर पर उनके पुत्र दिनेश कुशवाहा जी के द्वारा ग्राम के स्वर्गवासी समाज सेवी एवं महापुरुषों के नाम से जो 11,000 पेड़ों का लगाने का जो संकल्प लिया था। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं दिनेश कुशवाहा जी से। नमस्ते सभी क्षेत्रवासी एवं समस्त ग्रामवासी। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने संकल्प किस लिए लिया है और यह वृक्ष किस लिए लगाना चाहता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में लोगों अपना जन्मदिन बनाते हैं, खूब पैसे खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं जो पैसे वाले हैं, लेकिन उससे देश में क्या व्यवस्था हो रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कोई भी कार्य किया जाए उसका नतीजा कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अपन इस मेरे पिताजी के जन्मदिन पर जो मैंने लक्ष्य लिया है 11,000 पेड़ लगाने का, तो मैंने इसलिए लिया है कि कोरोना काल में जैसी महामारी की बीमारी कोरोना जैसी बीमारी इस देश में आई थी, तो उसमें जो वायु ऑक्सीजन की जो लोगों में कमी थी, तो उस कमी को अगर इस देश में पेड़ ज़्यादा होते तो हमको मालूम है शुद्ध जो वायु मिलती है वो पेड़ से मिलती है। तो अगर हम चाहें हर लोग इस देश का पेड़ लगाए तो उस पेड़ से जो वायु मिलेगी तो हम लोगों को कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। तो यह तैयारी हमारी पहले से है। हम नहीं चाहते कि ऐसी विपदा इस देश में दोबारा आए। तो हम चाहते हैं कि इस देश के लिए, इस पर्यावरण के लिए और स्वच्छ वातावरण हमारे देश में बना रहे, इसलिए हमने गांव स्तर से जिले स्तर तक यह पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है। और यह लक्ष्य मैंने इसका एक सिस्टम रखा है, क्योंकि पेड़ लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसकी देख रेख करना, बच्चों को पालते हैं उस तरीके से इसकी देख रेख होती है। तो इसकी देख रेख के लिए मैंने जिम्मेदारी, जो किसी का पिता इस दुनिया में नहीं रहे या किसी के दादाजी नहीं रहे, तो उसकी जिम्मेदारी मैं उनको देना चाहता हूँ जिसका पुत्र है और जिनके जो दादाजी हैं, तो वो अगर इच्छुक हैं इसके लिए, उनकी स्मृति में, अपने पिताजी की स्मृति में या दादाजी की स्मृति में लगाने के लिए, तो मैं उनको निःशुल्क रूप से यह पेड़ दूंगा। लेकिन उसकी जाली की जो व्यवस्था है वो उनको या उनके परिवार को करनी होगी। पर मैंने जो महापुरुष रहे हैं, हमारे गांव के समाज से भी लोग रहे हैं, उनके लिए जाली मैं खुद अपने पैसों से लाऊंगा और खुद लगवाऊंगा। यह जो हम वृक्षारोपण करेंगे वह स्थान हमारा गांव में स्थित शमशान घाट है, वहाँ पर सभी एक रूप होकर पेड़ लगाएंगे समस्त ग्रामवासी, मतलब जो इच्छुक हैं और जो चाहते हैं कि हाँ ऐसा कार्य हमारे गांव ग्राम मनपुरा में होना चाहिए। तो इस तरीके के जो हमने नेम प्लेट बनाई है, तो ये हमारे स्वर्गीय श्री भगवती श्रीवास्तव चाचा जी हैं, जो रामलीला गांव में होती थी उसमें काफ़ी रुचि रखते थे। तो ऐसे हमारे स्वर्गीय श्री भगवती श्रीवास्तव, जिनके आज पुत्र सरपंच हैं इस ग्राम के, तो उनकी स्मृति में भी हम जो वृक्षारोपण करेंगे, तो उनसे हम निवेदन करेंगे कि एक जाली की व्यवस्था आप इसके लिए करिए। उसके बाद सेठ जी धनीराम कनकने जी, जिन्होंने गांव के लिए बहुत से कार्य किए, छात्रावास है, अस्पताल है, पशु अस्पताल है और स्कूल है। ऐसा योगदान हमेशा गांव के प्रति प्रेम था और कोई भी विपदा आती थी तो हमारे गांव के लिए खड़े रहते थे। ऐसे धनीराम सेठ जी जो आज हमारे बीच नहीं है, तो उनकी स्मृति में भी हम वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। उनके पुत्र से यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपको जाली की व्यवस्था करना है। तो अगर वो इस वृक्षारोपण में अपना
साथ हमारा देते हैं, तो उनकी स्मृति में भी हम पेड़ लगाएंगे। और स्वर्गीय श्री मनोज पारासत जी शिक्षक थे, बहुत ही अच्छे इंसान, हमारे गांव के बच्चों को शिक्षा देते थे। और जो भी गांव में खेल कूद कार्यक्रम चलते थे उनमें अपना समय एवं बच्चों से बहुत प्रेम था। जैसे मनोज कुमार पारासत जी जो स्वर्गीय आज हमारे बीच नहीं है, उनकी स्मृति में भी हम पेड़ लगाना चाहते हैं। स्वर्गीय श्री हमारे चाचा जी हैं जो इस देश की सेवा कर रहे थे, अचानक उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। आज हम लोगों का बहुत ही दुखद घटना है हमारे गांव के लिए, क्योंकि कम उम्र में ही वो हमारे बीच नहीं रहे, हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग उनकी स्मृति में भी एक पेड़ लगाएंगे। हमारे देश की रानी अवंतीबाई लोधी जी जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारा भी कर्तव्य बनता है इस देश के लिए लड़ाई लड़ने वाली अवंतीबाई लोधी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, हम लोगों को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों से, तो हमारा कर्तव्य बनता है, तो हम उस कर्तव्य को निभाएंगे। ऐसी जो हमने अभी कार्यक्रम किया था अवंतीबाई का कैडल में, उनकी समिति पूरी तैयार है हमारे लिए। अवंतीबाई लोधी जी की स्मृति में हम वहाँ पर 10 पेड़ लगाएंगे कम से कम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इन्होंने लोगों को अधिकार दिया, कैसे राजा बनते हैं। पहले रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा बनता था, लेकिन आज की स्थिति एक गरीब परिवार का लड़का भी राजा बनता है, वो केवल वोट की ताकत से बनता है। गरीब परिवार में अगर कोई भी जन्म लेगा उसको लोग वोट दे देंगे तो वो इस देश का राजा बनता है। इस तरीके की व्यवस्था आज हमारे इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की, तो उनकी स्मृति में भी हम वृक्षारोपण करेंगे। राजा लक्ष्मण सेन जिन्होंने समाज में एक चेतना जगाई, उनकी स्मृति में भी हम शमशान घाट पर वृक्षारोपण करेंगे। सेन समाज हमारे देश का एक पहला राजा था, उसके बाद कई राजा बने, तो उनकी स्मृति में भी हम एक वृक्षारोपण करेंगे। माता सावित्रीबाई फुले जी जिन्होंने शिक्षा की ज्योत जलाई इस देश में और नारी को सम्मान दिया। पहले नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने बहुत से कष्ट झेले, और जब ये पढ़ाने जाती थी तो लोग बाग इनका विरोध करते थे, कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे जी। तो कौन सी मतलब महिला है कि जो महिलाओं को पढ़ानी है, उनके काम तो रोटी बनाना है, हमारे कपड़े धोना है, जो पढ़ लिख के क्या करेंगे। पर ऐसी सावित्रीबाई फुले इन्होंने इस देश की महिलाओं को पढ़ाया, अधिकार दिया। आज हमारे देश में हवाई जहाज चला रही हैं महिला, तो ऐसी सावित्रीबाई फुले इन्होंने अधिकार दिलाया महिलाओं के लिए। और सावित्रीबाई फुले जी की स्मृति में भी हम अपने शमशान घाट पर वृक्षारोपण करेंगे। माता अहिल्याबाई होलकर जिनके वंशज पाल समाज है, तो इन्होंने भी देश के लिए बहुत से कार्य किए हैं। राजा बिरसा मुंडा इनके वंशज आदिवासी समाज है, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, आदिवासी जो लोग हमारे ग्राम की बस्ती में हैं, वहीं से निकलने वाला रास्ता हमारे शमशान घाट पे जाता है, तो ऐसे हमारे बिरसा मुंडा जी जिन्हें की स्मृति में भी हम वृक्षारोपण अपने ग्राम में करेंगे। खेत सिंह खंगार जी जिन्होंने भी इस देश के लिए जागृति दिलाई, और इनके वंशज हमारे परिवार समाज के लोग वो बड़े धूमधाम से इनकी जयंती मनाते हैं, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि हमारा साथ दें इस वृक्षारोपण में, और शमशान घाट पर वृक्षारोपण इनकी स्मृति में भी किया जाएगा। तो समस्त परिवार समाज के लोगों से निवेदन है कि वो भी आके वृक्षारोपण करें और उसकी जिम्मेदारी लें। इस किले पे जो हमारे गांव में किला बना हुआ है, उसमें निवास करती थी महारानी ऊधम देवी भब्बू जी, जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ इस देश को आज़ाद कराने में उन्होंने लड़ाई ली। उनकी स्मृति में भी मैं अपने ग्राम के शमशान घाट पर एक पेड़ लगाऊंगा। स्वर्गीय ऐसे हमारे देवलाल राजपूत जी जो 25 साल से इस गांव में सरपंची की, उनके द्वारा कई निर्माण किए गए, गांव में बहुत से काम किए गए। ऐसे दादा हमारे देवलाल जी आज जो हमारे बीच नहीं हैं,
उनकी स्मृति में भी मैं एक पेड़ लगाना चाहता हूँ। तो वो भी मैं अपने स्थित गांव में शमशान घाट पर रोपूंगा। ऐसे हमारे बहुत से लोग हैं, इनकी स्मृति में मुझे पेड़ लगाना है। भगवान परशुराम जी, भगवान को मैं मानता हूँ और उनकी स्मृति में भी मैं एक वृक्षारोपण करूँगा। और हमारे भगवान दक्ष, जो उसकी संतान प्रजापति समाज है, उनकी स्मृति में भी मैं एक वृक्षारोपण करूँगा। और हमारे इस देश के लिए ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जिनके लिए शमशान घाट पर वृक्षारोपण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उससे कुछ हटके कुछ कार्य किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए। इस तरीके का लक्ष्य मेरा है। रणबीर जी, जो आपको मैंने अपने पिताजी के जन्मदिन पर आपको यह पेड़ दिया है, तो आपको इसकी सेवा किस तरीके से करोगे? जाली लगवा देंगे और पानी देंगे, समय पे हरा भरा रखेंगे इसको। और जो हमारे मित्र थे, जो हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे, खेलकूद में साथ रहते थे, तो मेरे पिताजी के जन्म दिवस पर इनको पेड़ सौंपा गया है। और ये उनके भाई हैं, सुनील नगेली जी, पत्रकार हैं सीपड़ी के, तो इनसे जानकारी लेंगे हम। सुनील जी, आप किस तरीके से इसकी सेवा करना? क्या पेड़ लगाना तो आसान काम होता है, लेकिन इसकी देख रेख करना जब तक ये बड़ा नहीं हो जाए, और इस पर जाली वाली लगा के पानी वानी की व्यवस्था हमको कराना ही होगी। तो अब चलते हैं अपन सीधे। हमारे दादाजी जो इस दुनिया में नहीं रहे, काफ़ी चाय पिलाते थे हमारे बस स्टैंड पर और लोगों की सेवा करते थे। जैसे हमारे हरदास केवट जी थे, उनके पुत्र हैं, तो मैं इनसे भी जानकारी लूँगा कि मैंने अपने पिताजी के जन्मदिन पर इनको भी एक वृक्ष सौंपा है। तो भाई साहब बताओ कि इस पेड़ की सेवा आपको करना है, इसको बचाना है, गैया से भी बचाना है और इसमें पानी भी डालना है, तो किस तरीके से आप सेवा करोगे? जाली लगाने की सुरक्षा, समय समय में पानी देकर इसकी सुरक्षा की जाएगी। ये हमारे सर हैं जो हमारे गांव के मजरा पे रहते हैं। तो यह रानी अवंती बाई लोधी, जो स्वतंत्रता सेनानी इस देश की रहीं, इन्होंने अंग्रेज़ों से अपनी लड़ाई लड़ी और इस देश को आज़ाद कराया। मैंने अपने पापा की जो जन्मदिन है 97, उसके उपलक्ष्य में इनको एक पेड़ सौंपा है। तो सर आप बताइए कि आप इसकी किस तरीके से सेवा करोगे? अच्छी तरह माने अच्छी जाली मानी लगाएंगे, पानी टाइम पे डाल के इसकी देख रेख करेंगे, जो भी माने इसकी घर घर पेड़ लगाएंगे और देखेंगे, इनकी देख रेख करेंगे जी। ये हमारे गांव के सेठ जी हैं, जो बस स्टैंड पे दुकान है, इनको भी मैंने अपने पापा जी के जन्मदिन पर एक वृक्ष सौंपा है और इनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे सेठ जी रिंकू बिलैया जी जो थे तो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी स्मृति में उनके समाज के भाई हैं, तो वो इस पेड़ को किस तरीके से इसकी सेवा करेंगे। तो सेठ जी बताइए, जो अपने सेठ जी थे, उनकी पिछोर में दुकान थी और वो आज अपने बीच नहीं रहे, इसकी जिम्मेदारी में आपको, उनके भाई हैं, आप उनके समाज के हैं, तो किस तरीके से आप इसकी जिम्मेदारी रखोगे? सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व सुरक्षा व्यवस्था की दायित्व करना हमारा धर्म है। ये इनके जो दादाजी थे बैजनाथ बिलैया जी, तो इनकी यहाँ पे कंप्यूटर की दुकान है। मैंने भी उनको अपने पिताजी के जन्मदिन पर एक पेड़ सौंपा है। तो सेठ जी, आप इसकी सेवा किस तरीके से करोगे? हम लोगों को इस टीवी यूट्यूब के माध्यम से इसके लिए जाली लगवाएंगे और समय समय पर पानी देंगे और आगे और पेड़ लगवाएंगे। ये हमारे सन्नाम सिंह राजपूत जी हैं, इनको भी मैंने एक पेड़ सौंपा है। इनकी जो माता जी थी स्वर्गीय श्री पार्वती जी लोधी, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, पर मैं चाहता हूँ कि उनकी स्मृति में आज हम जो वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। तो श्री सन्नाम सिंह राजपूत साहब, मेरे पापा का जन्मदिन है, मैंने लक्ष्य लिया है कि 11,000 पौधे मैं सीपरी जिले में बांटूँगा। तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पेड़ लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध बनाएं, प्रदूषण से बचाएं। तो सन्नाम सिंह राजपूत साहब, मैं चाहता हूं इस पेड़ की सुरक्षा के लिए आप किस तरीके से निभाओगे इस जिम्मेदारी को? 2.5 बाई 2.5 की जाली है, 2.5 बाई 6 की।
यानी कि पशु नहीं खा पाएँ। इसके बाद में ऊपर ऊंचा हो जाएगा, इसलिए नहीं खा पाएंगे और पानी भी सुचारू रूप से चालू रहेगा। ठीक। ये हमारे दादा कालूराम जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने ये पेड़ को उनके नाती को सौंपा है। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे मैं पूछूंगा कि इस पेड़ को आप किस तरीके से लगाओगे, किस तरीके से इसकी सेवा करोगे। पानी वानी डालेंगे, जाली वाली लगाएंगे। ये हमारे मित्र हैं संतोष सेन, काफ़ी रुचि रखते हैं गांव में वृक्षारोपण में और हर संभव लोगों की मदद करते हैं। कुछ भी गांव पे संकट आता है तो उनका सहयोग हमेशा रहता है। ऐसे हमारे राजा सेन लक्ष्मण सिंह सेन थे जो इनके वंशज हैं। आज सेन समाज, पूरी समाज उनके वंशज हैं। तो मैं सेन समाज का एक महापुरुष का पेड़ इनको सौंपा है। तो संतोष भाई, मैं चाहता हूँ जो मेरे पिताजी का जन्मदिन है, मैंने 11,000 पेड़ों का जो लक्ष्य रखा है, तो मैं चाहता हूँ यह पेड़ जीवित रहें। मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आप लोग यहाँ से ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि जो राजा थे आपके लक्ष्मण सेन, जो इस देश के लिए काफ़ी कुछ किया उन्होंने, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पेड़ को किस तरीके से जीवित रखेंगे, इस यूट्यूब अपनी आवाज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराएं। इस पौधे को ऐसा रखेंगे जैसे कोई बच्चा होता है, उसको बड़ा किया जाता है। ऐसे इस पेड़ को भी हम हर चीज़ से सुविधा देंगे, पानी से, बकरियों से, भैंस से बचाएंगे और जो हर समय पे इसका खाद भी जाएगा वो भी इस पर हर समय पे डालेंगे। ये मेरा कहना है। ये माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा की ज्योत जलाई है इस देश में। पहले नारी को पढ़ाई लिखाई का उनको अधिकार नहीं था पढ़ाई का, तो जैसी सावित्रीबाई फुले, मैं आदित्य कुशवाहा से पूछना चाहूँगा कि उनकी स्मृति में अपन यह पेड़ लगा रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसकी सेवा करना चाहोगे। जैसे एक वृक्ष 100 पुत्र समान होता है, वैसे ही मैं इस वृक्ष की सेवा करूँगा। जो इंसान अपने पुत्र की सेवा करता है, उस प्रकार इस पे समय समय पे खाद, पानी, सेवा की मेरी गारंटी है। ये हमारे मित्र जो इंदिरा कॉलोनी पर निवास करते हैं, उनके पिता डॉक्टर राम भरोसे जी जाटव वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप किस तरीके से इस पेड़ की सेवा करोगे, यह जानकारी। बच्चे की तरह इसकी देख रेख रखेंगे, उस पर जाली लगवाएंगे और जैसे अपना छोटा बच्चा है उसकी देख रेख करते हैं, ऐसे इस पेड़ की देख रेख करेंगे। यह देश के हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे देश में इन्होंने ऐसा कानून बनाया कि पहले जो कानून की व्यवस्था थी प्रजातंत्र में कि जो रानी के पेट से बेटा होता था वही राजा बनता था, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि इस देश में बहुत व्यवस्था ऐसी है कि गरीब लोग राजा नहीं बन सकते, तो उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। ऐसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके द्वारा इस देश में गरीब लोगों को भी मतलब राजा बनने का अधिकार दिया। एक वोट ऐसी ताकत है कि इस वोट की ताकत से गरीब आदमी भी राजा बनता है। और पहले जो राजा बनते थे वो रानी का जो पेट से बच्चा पैदा होता था तो वो राजा बनता था, लेकिन ऐसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें यह अधिकार दिया कि इस देश में गरीब बेटा भी राजा बनता है। और मैं आज उनसे पूछना चाहूँगा, जो पेड़ मैंने इनको सौंपा है भाई को, भाई आप इस पेड़ की किस तरीके से सेवा करोगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हमारे यहाँ पे मूर्ति लगी है, वहाँ पे हम बगीचा लगाएंगे, इसकी देख रेख करेंगे, इसका पानी पोषण करेंगे, अच्छी तरह से इसका देखभाल करेंगे, इसमें बढ़िया जाली लगाएंगे, अच्छे बड़े समय पर इसका पानी डालेंगे, इसकी देख रेख करेंगे। चाचा जी, आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है जो 18 तारीख को था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी के जन्मदिन पर स्वर्गीय चाचा जी हमारे बीच नहीं रहे, अशोक चौरसिया जी जो CRPF में थे, तो उन्होंने देश के लिए किया, पर हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी स्मृति में हमारे गांव में स्थित है शमशान घाट है और उसका सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि आपको जो पेड़ हम सौंपने जा रहे हैं तो उसकी सेवा किस तरीके से आप करोगे, क्योंकि पेड़ लगाना तो बहुत आसान है पर उसकी देखरेख बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों को आप YouTube चैनल अपनी आवाज़ के माध्यम से बताएं कि किस तरीके से आप इसकी सेवा करोगे। बहुत अच्छा आपका विचार है
और पर्यावरण के प्रति आपकी अच्छी एक सोच रही है। और वृक्ष लगाना तो खैर आसान है और उसकी देख रेख होती रहे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और ये स्मृति में जो आपने वृक्ष लगाया, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। धन्यवाद। तो प्रजापति जी चाचा जी के जन्मदिन पर ये वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, तो आप बताइए, आपको एक वृक्ष सौंपा गया है आपके दादाजी के मरण दिवस के अवसर पर, तो आप बताइए किस तरह आप पेड़ की सेवा करोगे? वहाँ जाली लगवाएंगे बढ़िया, उसके टाइम पे पानी डालेंगे, आज भी जो है सब उसकी व्यवस्था करेंगे, बढ़िया उसकी सेवा करेंगे। अच्छा। और हम पेड़ बहुत बड़ा करेंगे। हम शपथ लेते हैं यह जो वृक्षारोपण हमको सौंपा गया है, ये जो वृक्षारोपण हमें सौंपा गया है, इसकी जिम्मेदारी हमारी पूर्णता निभाएंगे और इस पेड़ों की देख रेख हम स्वयं करेंगे। पानी समय समय पर देंगे और इसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। साथियों, माँ काली हो, कुरूपा हो, माँ होती है और बच्चा सबसे ज़्यादा भरोसा माँ बाप पर करता है। ठीक वैसे ही औलाद लंगड़ी हो, लूली हो, कैसी भी हो, लेकिन संसार में सबसे प्यारी औलाद ही होती है। पर आप अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध पौधों की कटाई कर पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी पर बुरा असर पड़ रहा है। अतः वे भाग्यशाली होंगे जो पूरी आत्मीयता से इस वृक्षारोपण में अपना सहयोग करेंगे, साथ साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आपका योगदान सराहनीय रहेगा। सभी लोगों से निवेदन है कि आप आएँ, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look